नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और आप सभी देख रहे हैं LNI। आज हम मौजूद हैं लखनऊ के RSS के भारती भवन में, जहां पर आज एक बैठक होने वाली है RSS की। इस दौरान बैठक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक यानी कि कौशल जी और साथ ही निर्मल सिंह जी उपस्थित थे और साथ ही पूरी टीम उपस्थित थी, पूरी कमेटी उपस्थित थी। ऐसे में आइए जानते हैं उनसे कि आज यहाँ पे क्या कार्यक्रम होने वाला है। नमस्कार, मैं हूँ शिल्पी और हाँ, आप सभी देख रहे हैं LNI। आज हमारे सामने मौजूद है कौशल जी, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक हैं, और साथ ही निर्मल जी, जो कि केंद्रीय सिंह सभा आलमबाग गुरुद्वारा के अध्यक्ष हैं। तो नमस्कार सर। नमस्कार जी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रविवार को कनाडा के ब्रैम्पटन में जो खालिस्तानियों ने हमला कराया था हिंदू के सभा मंदिर में, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? हमारा ये मानना है कि सिख जब से होंद में आए हैं 500 साढ़े 500 साल का जो भी इतनी हमारी जर्नी है सिख समाज की, गुरु नानक देव जी से लेकर आज तक, एक भी इतिहास के पन्ने में ऐसा नहीं हुआ है कि सिख धर्म से सिखों ने किसी भी अन्य धर्म के किसी प्रतिष्ठान पर कभी भी कोई हमला किया हो, ऐसा नहीं है। और यहाँ तक कि 40 साल हम लोगों का राज भी रहा, खालसा राज रहा। महाराजा रणजीत सिंह ने 40 साल राज किया, तिब्बत के दर्रों से लेकर और कंधार तक राज रहा। उस दौरान भी एक भी घटना नहीं मिलेगी कि कभी हमने किसी मंदिर या किसी मस्जिद या किसी भी धर्म के किसी प्रतिष्ठान को सिख समाज ने नुकसान पहुंचाया हो। मैं ऐसे लोग जो इस तरीके का कार्य कर रहे हैं, मैं उनको सिख नहीं मानता हूं, या सामाजिक तत्व हैं। और हम लोग आज यहाँ पर सब उपस्थित हैं, माननीय कौशल जी के नेतृत्व में हम लोग कार्यक्रम करने के लिए भी यहाँ उपस्थित हुए हैं। और हमें इस बात का बड़ा दुख भी है कि कनाडा के अंदर इस तरीके से कोई ऐसी घटना हो और सारी दुनिया में इस तरीके से प्रचार हो, हमें इस बात का बड़ा दुख है। और मेरा एक निवेदन है कनाडा सरकार से कि इन असामाजिक तत्वों को रोका जाए। मुझे ये भी पता लगा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी इस बात का खंडन किया है कि ये बहुत निंदनीय घटना है। ग्रेवाल साहब श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के हैं, उन्होंने इनकी पूरी वीडियो अगले से 1 घंटे के बाद जारी हो गई थी। और कनाडा के जो सिख समाज है उन्होंने भी इसका विरोध किया है। मेरे पास और मैंने 1-2 वीडियो वायरल की हैं, समाचार वालों को भी दी हैं, कि जो वहाँ के कनाडाई सिख हैं या ऑस्ट्रेलिया के या वहाँ के, उन सब लोगों ने मिलकर इसकी घोर निंदा की है कि ये आज तक नहीं हुआ। क्योंकि सिख समाज एक ऐसा समाज है, जब लंगर करता है या कार्यक्रम करता है तो हमारे यहाँ किसी से ये नहीं पूछा जाता कि आप किस धर्म के हैं। इस गतिविधि को सर हरदीप सिंह निज्जर से जोड़ा जा रहा है, जो कि कनाडा में अलगाववादी नेता के जब मेरा यही मानना है कि जो भी कहीं पर भी जो कसूरवार है, ये बड़ी सरकारों का आपसी वो है, और सरकारों को इसको उस नज़रिए से देखकर जल्दी से जल्दी इन चीज़ों का हल निकाला जाना चाहिए। और इसको हम लोगों को ये देखना है कि जो बाहर, जैसे मुझे कुछ, मैंने एक वीडियो वायरल की कि पाकिस्तान के कुछ लोग, मैंने एक देखा उसमें, जो मैंने वीडियो दी है, कि उसमें वो सिख बना हुआ है, कभी वो पाकिस्तानी बना हुआ है। और यहाँ तक कि मैं आपको भी वीडियो शेयर कर दूंगा, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप प्राप्त करने की भी कोशिश की। उनका कुछ और भी वो हो सकता है कि हम यहाँ कीर्तन करवाने के बाद यहाँ कुछ गोलीबारी करवा दें या कुछ करवा दें, ताकि किसी तरीके से जो भारत देश की अखंडता है इसमें एक गलत मैसेज उसमें डालने के लिए। लेकिन हम लोग यहाँ बहुत मजबूती से हैं, एक साथ हैं, सिख समाज हो, हिंदू समाज हो, ये सारा हम लोग मिलकर एक साथ यहाँ रह रहे हैं। और हमारे मन में ऐसी कोई दुर्भावना नहीं है, किसी भी तरीके की नहीं है, और ये सारी जनता भी जानती है, सारे सब लोग जानते हैं। तो मैं बस इसकी घोर निंदा करता हूँ, क्योंकि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, हमारी जितनी भी संस्थाएं पूरे वर्ल्ड भर की हैं, उन्होंने इस घटना की पुरजोर निंदा की। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो रविवार में कनाडा में हिंसा हुई है, हिंदुओं के मंदिर में तोड़फोड़ हुई है, उसमें हमारे विदेश मंत्री जो सुब्रमण्यम जयशंकर हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कि ये सारा जो समर्थन उनको मिल रहा है चरमपंथियों को, ये पूरा पॉलिटिकल पावर है। तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? मैं सबसे बड़ी बात एक कहना चाहता हूँ कि शायद 2014 के बाद जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है ना, उन्होंने उस पंथ को, उस समाज को, जिसको पिछली सरकारों ने हमेशा दबा के रखा हुआ था, सिख समाज की मैं बात कर रहा हूँ, इतना सम्मान मान दिया है कि जो शायद पिछले 75 सालों में किसी भी सरकार ने दिया था। और कुछ असाजमता तो जिसके परसेंटेज भी नहीं, शायद 150 की जनसंख्या हो जो अपने आप को खालिस्तानी कहते हैं, और 90% उसमें से मुसलमान हैं, दाढ़ी रखी हुई है, हमसे अच्छी पंजाबी बोलना जानते हैं, सिर पर पगड़ी रखी हुई है। तो कोई वह सिख है या नहीं है, अभी तक ये सिद्ध नहीं हुआ। ये सारी लड़ाई जो मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, और सिख समाज को जो सम्मान मिल रहा है, वो उन लोगों को हजम नहीं हो पा रहा जो खालिस्तान के नाम से
झंडा अपना लेके दुनिया में घूमते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, संगठनों को चलाते हैं। वो एक जो वो करना चाहते हैं वो हो नहीं पा रहा। और कनाडा सरकार और अमेरिका, मैं तो दोनों को कहता हूँ कि अपने देश में उनका कोई आतंकवादी होता है तो वो आतंकवादी होता है। हम अगर किसी को आतंकवादी कहते हैं तो उसको मानने को तैयार नहीं होते, उसको कहते हैं ये तो हमारी राष्ट्रता है इनका, इसलिए हम नहीं करेंगे। तो मैं बिल्कुल इसका खंडन करता हूँ। और कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में आप घूम लीजिए, खालिस्तानी नाम से सिखों को नफरत है। सर, मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि भारत और कनाडा के जो रिश्ते हैं वो 2018 से ही काफी खराब चल रहे, जिसकी वजह से आज शायद ये हिंसा हुई है। क्यों खराब थे? हिंदुस्तान में वो हार गए, नहीं कर पाए कुछ। और जब देखा उन्होंने कि मोदी जी ने सिखों को हाथों पे उठा लिया, उन्होंने कद्र दी। सिख कौम कौन सी है आप जानती है मैम? कौन सी? हम आप आज जो है ना, वो इनके कारण है। किसी भी सरकार ने इस चीज को समझा नहीं। आज एक सरकार समझ रही है तो दुनिया में इसको लेके बौखलाहट है। इस बौखलाहट का नतीजा कनाडा है। कल को ये सब अभी और बढ़ाया जाएगा, क्योंकि देश में वो हार चुके हैं। अब बाहर बैठ के वो इस तरह घटनाएं कर रहे हैं। और हिंदुस्तान का हर समाज का, मैं पंजाबी या सिख समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, आज की डेट में ब्राह्मण हो, ST SC हो, OBC हो, सिख समाज ने एक अपनी अलग जगह बनाई है। तो उस चीजों को तोड़ने के लिए ये सरकारें लगी हुई हैं। हमको इससे संभल के रहना, हमको बच के रहना। और खासकर से मैं मीडिया से एक अनुरोध करता हूँ, पूरी मीडिया से, खासकर जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इन चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के ना दिखाएं, इन चीज़ों को दबाएं। जितना वो बढ़ा के दिखाते हैं उतना वो उनको हीरो बना रहे हैं। ये मेरा निवेदन है। और प्लस आज का जो कार्यक्रम है, कौशल जी के नेतृत्व में 3 वर्षों से जो गुरु तेग बहादुर सिंह जी का कार्यक्रम हो रहा है, तो जो इन्होंने शुरुआत करी है, इन्होंने एक ऐसा पौधा लगा दिया है जो अगले 10-15 वर्षों में बरगद बन जाएगा। ये तीर्थ स्थानों का, जहाँ आज हम खड़े हैं ना, ये गुरु तेग बहादुर सिंह जी का तीर्थ स्थान होगा। इसको लिख लीजिए। इन्होंने अभी कहा था कि लोगों के नाम से मंदिर बनाए जा रहे हैं, ये बनाए जा रहे हैं। आपके रहते हुए आपके कार्य आपके सामने बोलेंगे, ये हम लोग के दिल की बात है। तो ऐसे कार्य होते रहेंगे और हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। लोग पीछा करना चाहते हैं, हम विकासशील देश ना बन जाए, विकसित देश ना बन जाए, इसके पीछे भी कई ताकतें लगाएंगे। ये सब जोड़ के जो ये शब्द आज हुआ, जो कनाडा में हुआ, ये कभी नहीं होगा। ये सिक्खी इतिहास को बदनाम करने के लिए हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं निर्मल सिंह जी, मतलब मैं तो इनको भी संति कहता हूँ। ये जिस चीज़ को हाथ में भीड़ा पकड़ लेते हैं, परविंदर जी हैं, या संख्या आयोग से जिस तरह से इन्होंने कार्य किए हैं, बाकी यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं, ये एक मुट्ठी है और ये मुट्ठी और बड़ी होगी। तो सर, जैसा कि आज भारतीय भवन में हम मौजूद हैं RSS की, यहाँ पे एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था, तो इस कार्यक्रम में क्या बातें हुई? पिछले 2 साल हम लोग इस कार्यक्रम को कर चुके हैं। साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहादत जो है, और सारा इतिहास जानता है कि गुरु तेग बहादुर साहब जी ने किस लिए शहादत दी। क्योंकि जबर से सारे जो हिंदूस थे वो मुस्लिम बनाए जा रहे थे। तो जब कहा गया था कश्मीरी पंडितों को कि जाइए बोल दीजिए गुरु तेग बहादुर साहब जी को इस्लाम कबूल करा लीजिए, तो सारे हम लोग मान लेंगे। तो गुरु तेग बहादुर जी अपने सिखों के साथ जाकर उन्होंने वहाँ दिल्ली में जाकर शहादत दी थी। उस शहादत को नमन करने के लिए यहाँ भारतीय भवन में इस कार्यक्रम का आयोजन माननीय हमारे कौशल जी, जिन्होंने इस सोच को आगे बढ़ाया और यहाँ पर पहले गुरु गोविंद सिंह द्वार बनाया, गुरु तेग बहादुर साहब के नाम पर यहाँ मार्ग बनाया, और फिर उस कार्यक्रम का संचालन उसी इस दिन से यहाँ स्टार्ट हुआ। और हमारा ये तीसरा कार्यक्रम है जिसमें हाँ प्रदेश भर से हम लोग कोशिश कर रहे हैं इस बार, जो मेन लोग हैं, हमारे प्रतिष्ठित लोग हैं, प्रबंधक कमेटियां हैं, हम उनको भी बुलाएं, और जो पद्म भूषण हैं और जो सम्मानित सरकार से भी जो बहुत लोग सम्मानित हैं, लिटरेचर से हों या किसी हो, उन सबको भी यहाँ बुलाकर सम्मानित करने का प्रोग्राम है। और कार्यक्रम के दौरान हम आम समाज को यही बताना चाहते हैं कि गुरु तेग बहादुर साहब के जीवन पे उस पर रोशनी पड़ेगी, और क्या क्या उपलब्धियां हमारी गुरु तेग बहादुर साहब जी ने हम लोगों की झोली में क्या क्या डाला, देश की झोली में क्या क्या डाला है, उस बारे में बातें होंगी। और ये कार्यक्रम हमारा 1 दिसंबर को यहाँ पर होगा, जिसके संबंध में आज मीटिंग थी, जिसमें सनातनी पंजाबी महासभा और हमारे अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सरदार परविंदर सिंह और अनेक गुरुद्वारों के प्रबंधक
आज यहाँ पर हमारे साथ में सब एक दूसरे के साथ शामिल हुए हैं। इसका एक भव्य आयोजन करने की तैयारी की जा रही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रविवार को कनाडा में खालिस्तानियों द्वारा जो हिंसा की गई है हिंदू सभा मंदिर में, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, इससे निंदनीय और शर्मनाक कृत्य कोई नहीं हो सकता। सिख से बड़ा देशभक्त कोई नहीं। और क्या सिखों का यही चरित्र बचा है कि अब वो किसी भी धर्म स्थल पे जाके हमला करें या धर्म के अनुयायियों को उनको मारपीट करें? तो मुझे लगता है ये सिख नहीं है, ये सिखों के वेश में भेड़िए हैं। और मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से कल पत्र भी लिख के इसमें मांग की है कि ऐसे लोग, ऐसे जितने भी लोग हैं, वो किसी भी धर्म, वर्ण, मजहब, मत के हों, उनके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। कोई भी व्यक्ति, कोई भी धर्म, कोई भी संप्रदाय देश से ऊपर नहीं हो सकता है। और इस प्रकार के नीच काम, मुझे तो लगता है सिखों के भेष में ये किसी न किसी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय कोई साजिश की जा रही है, जो हमारा सामाजिक ताना बाना इसको छिन्न भिन्न करने का है। हमारी सनातन परंपरा, हमारी साझा जो एक संस्कृति है, उसको कहीं ना कहीं कुठाराघात करने की ये कोशिश है। और हम लोग इसको कठोरता से, इसका हम लोग विरोध भी करते हैं। और ऐसा हम लोग यहाँ से जवाब देंगे कि कनाडा को भी समझना पड़ेगा ये हिंदुस्तान अखंड है, इसकी अखंडता पे कोई किसी प्रकार का भी हम लोग किसी प्रकार का भी कोई हमला या कोई भी, मैं कहूँ कि इस प्रकार से कुठाराघात बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर का एक बयान आया था इस गतिविधि पर कि इस पूरे चरमपंथियों को सपोर्ट जो मिल रहा है वो पॉलिटिकल पावर से मिल रहा है, तो क्या सच में? देखिए, मैं एक चीज़ जानता हूँ, बड़े शर्म की बात है, कनाडा जैसा विकसित देश अगर इस प्रकार से वो कार्य कर रहा है, और अगर रही पॉलिटिकल, हमारे कई अपोनेंट्स ऐसे हो सकते हैं, लेकिन इतना भी नीचे न गिर जाए कि हम कहीं ना कहीं देशद्रोह करने लगे, तो ये नहीं होना चाहिए। और मैं इतना बताना चाहता हूँ कि सिख कौम भारत की नींव है, तो हम कहीं भी, कोई भी हमको किसी प्रकार से, इस प्रकार से सोचे कि हमारे चरित्र के ऊपर कोई बात उठे तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं उन खालिस्तानियों को भी चेताना चाहता हूँ। साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी से मैंने कल पत्र लिख के मांग की है कि इनके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करें, ताकि एक इतिहास बने, भविष्य में कोई इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना कर सके। तो सर, जैसा कि आज आरएसएस के भारतीय भवन में एक बैठक हुई है, आरएसएस की बातें हुई है। देखिए, माननीय प्रांत प्रचारक जी के जो अध्यक्षता में जो आज बैठक सिख समाज की संपन्न हुई है, उसमें हम लोगों ने आने वाले आगामी 1 दिसंबर को गुरु तेग बहादुर जी महाराज के 349वें जो शहीदी दिवस है, 349 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, 350वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं। उपरोक्त के संबंध में जो कार्यक्रम आयोजित होना है, उसकी रूपरेखा की चर्चा की है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक ये महान परंपरा शुरू की है। 3 वर्षों से लगातार हम लोग गुरु तेग बहादुर जी महाराज का कार्यक्रम यहाँ पे कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि इस बार ये बहुत ही भव्य रूप लेने जा रहा है। और हम लोग निश्चित तौर पे जो गुरु महाराज की शिक्षाएं हैं, उस पर कहीं ना कहीं चल के एक अखंड भारत को एकता और के सूत्र में पिरोने और अखंडता की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे। इस सम्मानित कार्य में सर कौन कौन आएगा? देखिए, इसमें समस्त गुरुद्वारों के प्रतिनिधिगण, साथ में हमारे विशिष्ट जन, कई हमारे पद्मश्री, पद्म विभूषण, अन्य क्षेत्रों के जो हमारे विद्वत जन हैं, उन सबको हम लोग जाके हाथ जोड़ के आमंत्रित करेंगे। और मैं आशा करता हूं कि इस बार का ये कार्यक्रम अपने आप में ऐतिहासिक होगा। ये कार्यक्रम सर कहाँ आयोजित होगा? ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय के बाहर, जैसे कि पूर्व में लगातार 3 वर्षों से हो रहा है, इस बार भी इसको यहीं पे आयोजित किया जाएगा। धन्यवाद। कि कनाडा में जो हिंदुओं के मंदिर को तोड़ा गया है, वो खालिस्तानियों द्वारा तोड़ा गया, ऐसा दावा किया गया है, तो क्या आपको सच में लगता है खालिस्तानियों द्वारा ही किया गया है या सरकार? नहीं, ये तो लगता है कि खालिस्तानियों का नाम लेके, और ये मुस्लिम हैं, और ये जहाँ तक लगता है जैसे राहुल गांधी जी ने अमेरिका में जाके सिखों की बात की, लगता है इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है कांग्रेस की, कि सिखों को आगे रख के, पहले मुस्लिम को आगे रख के देश को तोड़ने की साजिश होती थी। अब वो देख रहे हैं सिखों का बड़ा मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है, क्यों ना सिखों को आगे करके और इनको इनके बंदूक रख के और देश को बांटा जाए। ये उनकी चाल है। और जहाँ तक मेरा ये कहना है कि सिख धर्म की स्थापना ही हिंदुओं से हुई है। जो 1699 में खालसा पंथ की स्थापना हुई थी, जो हमारे पंच प्यारे बने थे, वो हिंदू धर्म से ही निकले थे। कोई नाई था, कोई मोची था, 5 लोग जो थे वो हिंदू धर्म से ही थे। उसी में से एक एक बंदा सिख उनके परिवारों से लिया गया, जिनको सिख बनाया गया, वही परंपरा चल रही है। तो हम लोग हिंदुओं से अलग नहीं है, हम भी हिंदू ही हैं। हम लोग हिंदुओं की रक्षा के लिए सिख धर्म हम लोग का बनाया गया था, जो हम लोग आज तक निर्वहन करते आ रहे हैं। हमारे फौज में देखिए
हम लोग की आबादी 2% है, लेकिन हम लोग फौज में 80% है, सर जैसा जो कि देश में सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। परसेंटेज में 2 हैं, लेकिन वहाँ फौज में जो पुलिस में हम लोग हैं वो 80% हमारे सिख भाई देश की रक्षा कर रहे हैं। तो सर मैम थोड़ा सा शांत। तो सर जैसा कि उस टाइम जब खालिस्तानी हमला कर रहे थे तो एक नारा भी लगा रहे थे कि कटोगे बटोगे तो कटोगे और इनकलाब जिंदाबाद, तो इसको लेकर क्या कहना है? नहीं, वो क्योंकि तो वो हमारे already तो माननीय बटे। मुख्यमंत्री जी ने नारा दिया, वो सही नारा दिया। ऐसा हो रहा, आपने बांग्लादेश में भी देखा कि कैसे हिंदुओं पे हमला हुआ। तो ये चीज़ तो हर जगह है कि अगर हमारा हिंदू समाज बढ़ जाएगा और मुस्लिम समाज एकजुट है आज की डेट में, जैसे दूसरी पार्टी उनको बरगला के जात पात में बांट दिया है, तो इससे हम हिंदू अगर हमारा बढ़ जाएगा तो फिर ये सब जो देश विरोधी ताकतें हैं ये राज करेंगी। तो क्या लगता है सर आपको, ये जो हिंसा हुई है कनाडा में, ये एक चेतावनी की तरह है या इससे उभर कर और भी कुछ ज्यादा होगा? नहीं, चेतावनी है। इससे सिख समाज पूरे इंडिया में पहले तो भयभीत था कि ऐसा ना हो कि यहाँ पे कुछ हो जाए, क्योंकि हिंदुओं का विरोध यहाँ भी सिखों को देखने को मिल सकता है। लेकिन हिंदुस्तान की जनता समझ रही है कि इसके पीछे कांग्रेस का हाथ है, पाकिस्तान का हाथ है, कई विदेशी ताकतें, अमेरिका भी उसमें लगी हुई है कि किस तरीके से हिंदुस्तान आज देखिए कितनी तरक्की कर रहा है। हर एक रिक्शे वाला भी पेटीएम यूज़ कर रहा है, पूरा डिजिटल हो गया है हिंदुस्तान, काम धंधे बढ़ रहे हैं लोगों के, देश तरक्की कर रहा है, तो उसी को रोकने की साजिश है। तो सर आज आप भारतीय भवन आरएसएस की संघ की बैठक में आप भी शामिल थे। हाँ, तो आज मैं- किन किन मुद्दों पे बातचीत हुई और क्या आगे होने वाला है? मैं खालसा चौक समिति आलमबाग का संयोजक हूँ। हमारी पूरी टीम 10-12 सदस्य यहाँ आए थे। हम लोग पिछले साल भी हम लोगों ने यहाँ पे सेवाएं ली थी। आज भी हम लोग ने, जैसे जो यहाँ मत्था टेकने आएंगे हिंदू समाज के लोग, उनके सिर पे पगड़ी बांधना, उनके जूते चप्पल की सेवा, वो हमारी समिति के द्वारा ली गई है कि हम लोग फिर सेवा करेंगे इस साल भी। यही है कि हम लोग बहुत अच्छे ढंग से इसको निभा के ले जाएंगे। कब से कब तक होगा ये पूरा कार्यक्रम? 1 दिसंबर को ही है। 1 दिसंबर को शाम को 6 बजे से रात 10 बजे तक, जिसमें लंगर की वो है, जो बाहर से काफ़ी दूर से कई जिलों से लोग आएंगे, उनको लंगर भी कराया जाएगा। ठीक है सर, शुक्रिया सर। तो जैसा कि हम सभी ने जाना कि आरएसएस के भारतीय भवन में आज एक बैठक हुई और इस बैठक में मुख्य रूप से आरएसएस के प्रांत प्रचारक कौशल जी, साथ ही केंद्रीय सिंह सभा गुरुद्वारा अध्यक्ष निर्मल सिंह जी ने बताया कि आने वाले दिनों में कौन सा कार्यक्रम होगा और साथ ही गुरु तेग बहादुर जी के उपलक्ष्य में एक समारोह का आयोजन होगा। तो ऐसी ही खबरों से जुड़ने के लिए व उन्हें जानने के लिए देखते रहिए LNI।